तो स्वागत है आपका एमपी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके सामने एक नए ज़िले के साथ उपस्थित हैं। दोस्तों, हम उज्जैन संभाग पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है ज़िला रतलाम। ठीक है, तो रतलाम ज़िले में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे आज हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले लोकेशन देख लीजिए। तो ये रतलाम ज़िला, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ये क्या है, मंदसौर है और ये नीमच है। ठीक है, नीमच ज़िला पढ़ चुके हैं, मंदसौर को अभी पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है रतलाम। स्टेट की बात करें तो देख लीजिए, राजस्थान को टच करता है। यहाँ पर कौन सा स्टेट है, तो ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान को टच करता है रतलाम जिला और उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। इतना इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, रतलाम जिला उज्जैन संभाग में आता है और राजस्थान को टच करता है। फिर जिलों की बात करें, किस जिले से लगी हुई सीमा है, तो देख सकते हैं मंदसौर, उज्जैन, झाबुआ, धार, यानी कि चार, और यहाँ पर है आगर मालवा। ठीक है, तो यहाँ पांच जिलों को टच करती है रतलाम की सीमा। झाबुआ, धार, उज्जैन, आगर मालवा और मंदसौर। ये पूछा नहीं जाता है, बस आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है कि ये वेस्ट में है, यानी कि मध्य प्रदेश के वेस्ट में ज़िला है कौन सा, रतलाम। उज्जैन संभाग में आता है और राजस्थान से सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, कर्क रेखा, वो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। तो जो हमारा रतलाम जिला है ये कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं गठन के बारे में। तो इसका गठन 1948 में हुआ था। फिर प्राचीन नाम क्या है इसका, तो रतनपुर है। रतलाम का पुराना नाम, ये पूछे जाते हैं, इनके उपनाम पूछे जाते हैं। तो रतलाम का पुराना नाम है रतनपुर। और रतलाम की स्थापना करीब 450 वर्ष पूर्व महाराज रतन सिंह ने की थी। ठीक है, महाराज रतन सिंह ने की थी। और प्राचीन नाम इसका क्या है, रतनपुर। आज रतलाम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर रतन सिंह ने रतनपुर के रूप में इसकी स्थापना की थी, जो आज का रतलाम शहर है। ठीक है, रतलाम शहर, इसकी स्थापना 1829 में कैप्टन वार्थविक ने की थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखिए, राजा रतन सिंह रतलाम के पहले राजा थे। महाराजा रतन सिंह और उनके पुत्र राम सिंह के नामों के संयोग से शहर का नाम रतन राम पड़ा, जो बाद में बदलकर रतलाम हो गया। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। मोस्ट याद रखना है आपको, 1829 में कैप्टन वार्थविक ने इसकी स्थापना की थी रतलाम शहर की। फिर देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो मतलब कि रतलाम जिले से मोस्ट 1000 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, वो है कि अंगूर का राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो यह है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है आपको 1000 टाइम मिल जाएगा, अगर आप कोई भी टेस्ट लगाते होंगे या फिर क्वेश्चन बैंक सॉल्व की होगी तो आपको मिल जाएगा सैलाना। सैलाना अभ्यारण्य क्यों फेमस है, तो यहाँ पर खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2 ऐसी सेंचुरीज हैं या अभ्यारण्य हैं जिसमें खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। पहला है सैलाना, जो कि रतलाम में आता है, और दूसरा है सरदारपुर, जो कि धार जिले में आता है। ठीक है, तो सरदारपुर ये है धार जिले में और सैलाना है रतलाम जिले में। इन दोनों सेंचुरीज में या अभ्यारण्य में क्या किया जाता है, खरमौर पक्षी का संरक्षण। इसी संरक्षण के नाम पर मैंने आपको बताया था एक घाटी गांव था और एक था करेरा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। घाटी गांव ये हमारा था ग्वालियर में, हम ग्वालियर पढ़ चुके हैं। ठीक है, घाटी गांव। और करेरा कहाँ पर था, तो ये था शिवपुरी में। यहाँ पर सोन चिड़िया, ठीक है, सोन चिड़िया का क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, सोन चिड़िया का संरक्षण कहाँ पर, घाटी गांव ग्वालियर और करेरा शिवपुरी में। अभी हमने क्या पढ़ा है, सैलाना, जो कि हमारा रतलाम जिले में है। ये कहाँ है, रतलाम जिले में। और एक हमने क्या जाना, सरदारपुर, ये कहाँ पर है, ये है धार जिले में। इन दोनों जगह, इन दोनों सेंचुरी में, सैलाना और सरदारपुर सेंचुरीज में खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो इतना याद रख लेना। फिर एक जगह मैंने आपको बताया था कि रेप्टाइल्स का, यानी कि घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। तो एक है सोन अभ्यारण्य, एक है केन अभ्यारण्य और एक है चंबल अभ्यारण्य। ठीक है,
इन तीनों अभ्यारण्य को भी याद रखना। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। घड़ियाल जो कि रेप्टाइल होते हैं। सोन अभ्यारण्य कहाँ है, शहडोल में। केन है छतरपुर पन्ना में, ठीक है, और चंबल मुरैना में। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, सबसे सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन करने वाला जिला रतलाम। नेशनल ग्रेप्स रिसर्च सेंटर यानी कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम। सैलाना अभ्यारण्य रतलाम जिले में स्थित है। और सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग है, कभी नहीं पूछा जाएगा। रतलामी सेब आप सभी ने खाए होंगे, ठीक है, तो ये भी तो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। लोटस टेम्पल है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है, तो ये रतलाम जिले में है। और मध्य भारत का पहला व्यापारिक शहर कौन सा है, तो ये भी है रतलाम, ठीक है। बहने वाली नदियाँ, तो इनको हम बाकायदा लोकेशन से देखेंगे। मुख्यतः नदी जो है चंबल है। इसी के ऊपर अभी आपने रतलाम के ऊपर मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी, ये देखिए, ये रतलाम के जस्ट ऊपर है मंदसौर। यहीं पर गांधी सागर डैम बना हुआ है, जो मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है, जल विद्युत परियोजना। गांधी सागर डैम कहाँ पर है, तो मंदसौर में है। तो इससे भी अपन लगा सकते हैं, इंदौर की देखिए मऊ से निकलती है इस तरह से चंबल नदी, और इस तरह से रतलाम मंदसौर नीमच से होती हुई इस तरह से कहाँ चली जाती है, राजस्थान, ठीक है। तो याद रखना है। मेन नदी कौन सी हो गई, चंबल नदी। और जो गांधी सागर डैम है वो कहाँ पर है, मंदसौर जिले में, जो हमारा नेक्स्ट अगला जिला होगा। तहसीलों की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं रतलाम, सैलाना, वाजना, जावरा, पिपलोदा, आलोट, ताल और रावटी है, ठीक है। अगर बात की जाए किसकी, रतलाम तहसील की, जो कि जिला भी है, ठीक है। जिला मुख्यालय भी कहाँ पर है, रतलाम में, और तहसील भी है रतलाम। तो यहाँ पर क्या फेमस है, रतलाम एक औद्योगिक शहर है। जो रतलाम तहसील है वह एक औद्योगिक शहर है। और यहाँ पर प्रसिद्ध दवा कंपनी, जो एक दवा कंपनी है यहाँ पर, उसका नाम है ICPA, ये फेमस है। IPCA लिख देता हूँ, IPCA, ठीक है। IPCA की फैक्ट्री है। और रतलाम के दर्शनीय स्थल यहीं पर हैं। जो रतलाम के दर्शनीय स्थल हैं वो कौन कौन से, गंगा सागर तालाब है, कालिका माता मंदिर है, लोटस टेम्पल है, और सागौत जैन मंदिर है। तो जो लोटस टेम्पल है वो भी रतलाम तहसील में है, जो कि पूछा जाता है। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं सैलाना में, मैंने आपको अभी बताया क्या है सैलाना में, तो खरमौर पक्षी का संरक्षण करने के लिए सैलाना सेंचुरी यहीं पर है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नदियों के बारे में। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि चंबल नदी यहाँ की मुख्य नदी है, साथ में माही भी है। जो माही नदी है वो धार जिले से निकलती है, और चंबल इंदौर के मऊ तहसील से, ठीक है। पहाड़ी का नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे, जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी से निकलती है इंदौर जिले की, ठीक है। तो यहाँ की मोस्ट दो नदियाँ आपको याद रखनी है, माही और चंबल। नेक्स्ट है सिंचाई परियोजना। तो यहाँ पर चंबल घाटी परियोजना है, चंबल घाटी परियोजना, जिससे कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर, रतलाम, नीमच जिलों में सिंचाई होती है, ठीक है। तो चंबल घाटी परियोजना से ये प्रभावित है जिला। अगर आपसे पूछा जाए कि चंबल घाटी परियोजना मेनली कहाँ पर है, तो आपको अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि चंबल घाटी परियोजना किस जिले में है, तो आपको क्या लगाना है, मुरैना, ठीक है। इसका आंसर मुरैना होता है। ये सिंचाई होती है इनमें, रतलाम, मंदसौर, भिंड, ग्वालियर, इन सब में, ठीक है। फिर है माही परियोजना। तो यह परियोजना माही नदी पर बनाई गई है, और यह एक अंतर्राज्यीय परियोजना है, ठीक है। इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर रखा है। तो ये पूछी जा सकती है, माही बजाज सागर परियोजना पूछा जा सकता है, या फिर माही परियोजना। दो में से जो भी ऑप्शन है आपको लगा देना है। माही परियोजना कहाँ, रतलाम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसी के बारे में दिया है, माही परियोजना के बारे में। 1972 में इसका निर्माण हुआ था, और इस परियोजना से मध्य प्रदेश के धार, रतलाम और झाबुआ जिले लाभान्वित हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में पूछा जाता है माही परियोजना किस जिले में है, क्वेश्चन आएगा माही परियोजना किस जिले में है, तो आपको लगाना है धार जिले में, ठीक है। और लाभान्वित जिले कौन कौन से हो जाएंगे, धार, रतलाम, झाबुआ, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। चंबल घाटी परियोजना मुरैना, माही परियोजना धार, ठीक है। नेक्स्ट है ऋतुएं एवं जलवायु। तो मैं भी आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कि यहाँ से उत्तरी अक्षांश
निकलती है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा निकलती है। तो कर्क रेखा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं परपेंडिकुलर यानी कि सीधे लंबवत पड़ती हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, जहाँ पर कर्क रेखा में सूर्य की किरणें अगर लंबवत पड़ रही हैं तो इसका मतलब वहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में ज़्यादा गर्म रहेगा और ठंडियों में क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गर्मियों में यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तक चला जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठंडियों की देखो तो 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे गिर जाता है, यानी कि ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी होगी और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए, कोई ऐसा ज़िला पूछा जाए, मतलब कर्क रेखा से हमारे 14 ज़िले गुजरते हैं, ठीक है, 14 ज़िलों में से कोई भी बता दिया जाए अगर आपसे पूछा जाएगा, तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी, ठीक है। बरसात 135 सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पर, 135 सेंटीमीटर होती है, यानी कि यहाँ पर औसत वर्षा कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में। औसत से ज़्यादा वर्षा को अच्छी वर्षा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है 135 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ की मिट्टी, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि उज्जैन संभाग का कोई भी जिला पूछेगा आपको बता देना कौन सी, काली मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकांश काली मिट्टी पाई जाती है, लोहा और चूना होता है इसमें, इसीलिए इसका रंग काला होता है। और इसका जो निर्माण है वो लावा के जमने से होता है। तो हम लगभग सभी ज़िलों में, चाहे उज्जैन हो, उज्जैन संभाग के जितने भी हमने ज़िले पढ़े हैं सब में ये बताए हैं फैक्ट कि इसकी प्रकृति क्या होती है। क्षारीय, पीएच मान पूछा गया क्वेश्चन है 7.8 से 8.5, और इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। कपास के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त है, गेहूं और सोयाबीन की खेती के लिए अच्छी है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है। इसके निक नेम पूछे जाते हैं, रेगड़ या इसी को बोलते हैं रेगुर, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, रेगड़ बोले रेगुर बोले दोनों एक ही बात है। फिर है हमारा वन्य जीव प्रजाति में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है, ठीक है, संरक्षण ही किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये सैलाना, ठीक है, सैलाना सेंचुरी में खरमोर पक्षी का क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। मैंने आपको शुरू से बताया है जब इस जिले पढ़ाना स्टार्ट किया था कि आपको सिर्फ जो जलवायु होती है उसमें सिर्फ इसको अंडरलाइन करना है बस। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वनों में क्या अंडरलाइन करना है, सिर्फ इसको कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुष्क क्यों पाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है अभ्यारण्य, तो बता चुके हैं, सैलाना अभ्यारण्य है यहाँ पर, और यहाँ खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। खनिज के मामले में बहुत ही पीछे है क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत ही कम मैंगनीज मिल रहा है, ठीक है। मैंगनीज उत्पादन में जो सबसे पहले नंबर पर है तो वो आपका क्या है, बालाघाट, ठीक है, मैंगनीज नगरी कहलाता ही है बालाघाट। बालाघाट जिला जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, अगर तांबे को आपको पढ़ना है तो किसको पढ़ना है, मलाज खंड को। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मलाज खंड जो कि बालाघाट में है, ये तांबे के उत्पादन में सर्वप्रथम है, ठीक है। मलाज खंड की जो माइंस है वहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबा मिलता है। और मैंगनीज के लिए कौन सी माइंस है, तो वो है भारवेली, ठीक है, भारवेली माइंस है बालाघाट में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मैंगनीज, ठीक है। तो ये भारत की ही नहीं एशिया की पहली ऐसी भूमिगत माइंस है या खदान है जिसमें भारी मात्रा में मैंगनीज पाया जाता है। तो 100 टाइम पूछा जा चुका है, भूमिगत एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है और नाम है भारवेली, ठीक है। जनजाति की बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है भील जनजाति, ठीक है। थोड़ा सा मैप में पहुँचते हैं जल्दी से, ठीक है, मैप में हम पहुँच जाते हैं। इससे क्या है आपका क्लियर हो जाएगा, जो जनजाति वाला है पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको चंबल संभाग पढ़ाया था, यहाँ पर क्या बताया, सहरिया, ठीक है। दूसरा ग्वालियर संभाग पढ़ाया, यहाँ पे भी क्या बताया मैंने, सहरिया, ठीक है। तीसरा मैंने आपको भोपाल संभाग बताया, तो ऊपर के ये 3-4 जिलों में क्या बताया मैंने, सहरिया। 3 जिले राजगढ़ विदिशा भोपाल, यहाँ पर सहरिया बताई थी कि इसके अलावा कुछ नहीं। और जो सीहोर और रायसेन है यहाँ पर पाई जाती है कोरकू, ठीक है।
तो इतना याद रख लेना। 1 2 3, 3 संभाग ऐसे हैं जहाँ पर सहरिया पाई जाती है, और भोपाल ज़िले के कुछ ज़िलों में जैसे कि सीहोर हो गया, रायसेन हो गया, यहाँ पर पाई जाती है कुछ मात्रा में कोरकू। अब मैं इसी तरह से यहाँ पर उज्जैन संभाग में आपको बता देता हूँ। उज्जैन संभाग के जो ये भोपाल से लगे हुए ज़िले हैं जैसे कि आगर मालवा, शाजापुर, देवास और उज्जैन, इन 4 ज़िलों को कट कर लो आप। ठीक है, क्या बोला मैंने? जो भोपाल संभाग को टच करने वाले ज़िले हैं जैसे कि कौन है, शाजापुर, आगर मालवा, उज्जैन और देवास, तो यहाँ पर पाई जाएगी कोरकू जनजाति। ठीक है, कोरकू जनजाति वैसे भी मैं आपको एक फैक्ट बता चुका हूँ कि जो सतपुड़ा मैकल रेंज है, ये सतपुड़ा पर्वत है हमारा। ठीक है, इस रेंज के आसपास के जो भी ज़िले होंगे उन सब में कोरकू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो मेनली उज्जैन संभाग के कौन से ज़िले, जो भोपाल संभाग से लगे हुए हैं, यहाँ पर मिलेगी कोरकू। अब देखिए ये लाइन से ज़िले हैं, आपको दिख रहे हैं कौन से, देख सकते हैं, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, और ये क्या है, खरगोन। ठीक है, तो ये ज़िले क्रम से कहाँ से शुरू कर रहे हैं आपको, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, ये इतने ज़िले इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए, भील जनजाति के लिए। कौन सी जनजाति, भील। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति है भील जनजाति, वो पाई जाती है कहाँ पर, इस क्षेत्र में। ठीक है, बाकी ज़िलों में भी पाई जाती है, लेकिन जो मोस्टली सबसे ज़्यादा, आपने क्वेश्चन भी देखा होगा कि सबसे ज़्यादा भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो आपने सुना होगा अलीराजपुर में। ठीक है, परसेंटेज वाइज कहाँ पर, तो झाबुआ में, ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये ज़िले जो साइड के ज़िले हैं यहाँ से लेकर के इतने में पाई जाती है कौन, भील जनजाति। तो इसको याद रख लेना है, मतलब यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया सहरिया, यहाँ भी सहरिया, यहाँ सहरिया, फिर कोरकू, फिर यहाँ पर भी कोरकू, और इतने में क्या हो गई, भील। इस तरह से डिवाइड करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक परिदृश्य। तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रतलाम में चीनी मिट्टी उद्योग है, मैं आपको बता चुका हूँ। चीनी मिट्टी उद्योग ग्वालियर का फेमस है, पंजीरी उद्योग ग्वालियर। ठीक है, तो वहाँ का पूछा जाएगा। बस ये पूछी जाती चीनी मिल जो जावरा में है, क्योंकि ये आज़ादी के पहले की है 1934। तो जो जावरा मिल है, चीनी मिल है जावरा में, 1934 में इस्टेब्लिश हुई थी, ये पूछी जाती है। तो इसको याद रखना, जावरा मिल कहाँ पर है, रतलाम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भील जनजाति। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, धार, झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, गुना। ठीक है, इन जिलों में पाई जाती है भील जनजाति, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। भील जनजाति मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान, महाराष्ट्र तथा गुजरात में पाई जाती है। फिर मेलों की बात करो तो ये हरियाली अमावस्या, कवलका माता का मेला यहाँ पर लगता है। हरियाली अमावस्या में कवलका माता का मेला लगता है। और यहाँ की बोली की बात करोगे तो बोली हो जाएगी मालवी, क्योंकि ये मालवा का क्षेत्र था। ठीक है, जो उज्जैन संभाग है और इंदौर संभाग है ये मालवा के पठार में आते हैं, मतलब कि मालवा का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की जो बोली होगी आपको पेटेंट लगा देनी, कौन सी, मालवी। मालवी के बारे में पूछा जाता है, ये सौरसेन या अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, मारवाड़ी से संबंधित है, और इसमें बुंदेली, गुजराती और राजस्थानी का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। मतलब कि मालवी की जो बोली है इसमें आपको बुंदेली के वर्ड मिल जाएंगे, ग्वालियर के मिल जाएंगे, सॉरी गुजराती के मिल जाएंगे, और राजस्थानी के भी वर्ड मिल जाएंगे। संग्रहालय की बात करें तो जिला पुरातत्व संग्रहालय रतलाम में है, इंपॉर्टेंट नहीं है। बैकुंठ धाम है यहाँ पर पर्यटन स्थल, कैक्टस गार्डन, सैलाना। ठीक है, पूछा नहीं गया। विरूपाक्ष का महादेव मंदिर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भोलेनाथ के 11 रुद्र अवतारों में से 5वें रुद्र अवतार के नाम पर है। ठीक है, तो विरूपाक्ष का महादेव मंदिर पूछा गया है, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, रतलाम में है। ठीक है, विरूपाक्ष महादेव मंदिर रतलाम। रतलाम सोना उद्योग में अपनी शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है, और लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर एवं कालिका मंदिर भी कहाँ पर है, तो ये रतलाम में है। ठीक है, जमुना देवी बजाज का संबंध है, ये ऐसी महिला हैं जो कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसमें इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। और आपने अभी बजाज परियोजना का नाम भी सुना है। ठीक है, माही परियोजना को और किस नाम से जानते हैं, तो माही बजाज परियोजना। ठीक है,
इन्होंने आजीवन किए गए कार्यों को सम्मानित करने के लिए सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। ठीक है, याद रखना। अब कुछ विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। तो रतलाम की स्थापना कैप्टन वॉर्थविक ने 1829 में की थी। हुसैन टेकरी जो कि जाबरा है, हुसैन जाबरा का जो हुसैन टेकरी है, यहाँ पर ला इलाज बीमारी के लिए प्रसिद्ध है। फिर है रतलामी सेब जो कि नमकीन मशहूर होने के कारण रतलामी सेब पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, फिर रतलाम को सेब की नगरी कहा जाता है। तो ये सेब फ्रूट वाला सेब ना होकर के कौन सा वाला सेब है जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, रतलामी सेब में जो सेब होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर रतलाम में पश्चिम रेलवे जोन का क्षेत्रीय मुख्यालय है, पश्चिम रेलवे है। ठीक है, ये पश्चिम मध्य मतलब WCR नहीं है, ये कौन सा वेस्टर्न रेलवे है, WR है, और इसका क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पर है, रतलाम में। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो रतलाम में। कैक्टस गार्डन सैलाना पक्षी अभ्यारण्य है, तो कैक्टस गार्डन कहाँ पर है, सैलाना में। सैलाना सेंचुरी कहाँ पर है, रतलाम में। ठीक है, राष्ट्रीय अंगूर का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो रतलाम में। और एक फैक्ट मैंने आपको कौन सा बताया, जाबरा शुगर मिल 1934 में इस्टेब्लिश थी। ठीक है, 1934, एक सेकंड देख लेते हैं, 1934 में। ठीक है, 1934 में इस्टेब्लिश हुई थी। जावरा शुगर मिल पूछी जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और भी देख लेते हैं। स्वर्ण उद्योग आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। सरकारी मेडिकल कॉलेज पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, 2018। और न्यूनतम वनावरण वाला तीसरा जिला है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और मध्य प्रदेश के मालवा कृषि जलवायु प्रदेश का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है रतलाम में। इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश के मालवा कृषि जलवायु प्रदेश का मुख्यालय है रतलाम। और तीसरा बड़ा रेलवे जंक्शन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पहला याद रखना इटारसी जो कि होशंगाबाद जिले में आता है, जिसका नाम अभी क्या हो गया है, नर्मदापुरम। तो इटारसी पूछा जाता है। लहसुन का तीसरा बड़ा उत्पादक, इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रॉबेरी का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट था कहाँ पर, रतलाम जिले में। यहाँ के कुछ उद्योग आप नोट कर लीजिए, मैं एक एक करके बताते जाता हूँ। सबसे पहला क्या है, सूती कपड़ा उद्योग। फिर है मिट्टी स्टील प्लांट। दूसरा एल्कोहल। चौथा है ड्रग और फार्मास्यूटिकल। तीसरा है माइल्ड स्टील एवं GI वायर। फिर है जावरा शुगर मिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जावरा शुगर मिल्स लिमिटेड, जावरा रतलाम में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा रतलाम ज़िला कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले ज़िले के साथ, बने रहिए हमारे साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी पढ़ सकें और एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।